बदल जाती है ना। बहुत बढ़िया। अब पेपर की डेट आने से पहले और पेपर की डेट आने के बाद कुछ लोगों के चेहरे खिल गए, कुछ के उदास हो गए। ऐसा ही तो ना, जैसे रिजल्ट आता भी कुछ दिन पहले ग्रुप डी का रिजल्ट आया, तो ग्रुप डी का रिजल्ट जब आया तो उससे थोड़ी पहले और थोड़ी बाद में ही जो है कुछ लोगों के चेहरे खिलते हैं, कुछ के उदास। ये 1 घंटे का काम नहीं होता। 26 और 27 जो तुम्हारा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, सिर्फ वो 1, 1.5, 2, 2.5 घंटा नहीं है। वो उससे पहले तुम्हारी की गई कंटिन्यूअस मेहनत का प्रतिबिंब है कि तुम लोगों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। जिन लोगों ने 8, 10, 15, 20 बार न्यू जर्नल कर दिया, 8, 10, 15, 20 बार ओल्ड जर्नल, 8, 10, 20 बार बेसिक कर दी, क्रैश कोर्स कर दिया, उन लोगों को मैथ में अब क्या लग रहा है बताना। 15 में से 15। अब जिन लोगों ने कई बार रीजनिंग की किताब कर दी, तो मैंने कहा था कि किताब खरीद के उसी के ऊपर सॉल्यूशन कर लो, अब उनको कैसा लग रहा बताओ। अब जिन लोगों ने नहीं किया उनको हम क्या कह सकते हैं। उस टाइम पर मैंने बहुत बार कहा कि आज पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के उसके नोट्स बना लो, आज मीडिएवल हिस्ट्री बना लो, आज इकोनॉमिक्स बना लो, आज फिजिक्स बना लो। अब जिन लोगों ने वो 7 नोट्स बनाए थे, उनको वो शॉर्ट नोट्स जो है प्रिपेयर करने हैं, दोबारा से रिवाइज करना, तो कितना टाइम लगेगा। लेकिन जिन लोगों ने वो सब चीजें नहीं की, वे क्या करेंगे। अब उन लोगों को अगली बार सोचना चाहिए, अगली बार भी तो सीईटी होगा, अब दिल्ली पुलिस आएगा, एसएससी आएगा, बैंकिंग आएगा। जिनका अब की बार हो गया बहुत बढ़िया, और नहीं हो गया तो क्या बेरोजगार रहोगे। बात समझ में आ रही है। एक लाइन हमेशा कान पकड़ लो, हर रोज हर रोज हर रोज, जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक पढ़ेंगे। क्या? जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक पढ़ेंगे। अब जिसको ये बात समझ में नहीं आती वो मारा जाएगा, वरना तो जो है तुम लोग सीधा। अब कुछ लोग जो है लाइब्रेरी में जाके बैठ जाते हैं, कुछ घर पे जाके बैठ जाते हैं, कुछ और कर लेते हैं। जिन्होंने पहले से ज्ञान हासिल कर रखा, अगर वही काम आ गया तो बहुत बढ़िया, वरना रह जाएंगे। अब हम लोग लगातार पेपर कर रहे हैं। पेपर अब इस टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट है पेपर करना। जो हम टेस्ट जो बुक हमने बनवा रखी है उस बुक को करना। पहले तुम सॉल्यूशन करते हो नहीं करते? पहले सॉल्यूशन होता है, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करते हो। आया ना? यस सर। यूट्यूब पर कुछ लोग लिख रहे थे, क्या सच में तुम्हें आ रहा समझ में, आप ऐसे ही लिख रहे हो। उन लोगों से तुम्हें अपने लेवल का पता चल गया ना। यस सर। जो कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे, वे इस टाइम पर चलते हैं, और कुछ यूट्यूबर भी ऐसे हुए, वे फ्रांस में इसी में रहते हैं, मौके की इसी क्लास में रहते हैं कि सीईटी आएगा तब हम जाके कहेंगे चलो मैराथन क्लास। तो मैराथन क्लास से कौन नौकरी लगेगा। अब तुम्हें अपने सोने का 1 घंटा बढ़ाना है, खाने में भी 1 रोटी बढ़ाना, और यहाँ क्लास में बैठे बैठे ऐसे करोगे तो पेपर में भी ऐसे ही करोगे। आया ना? यस सर। अब 15 दिन बाद पेपर होगा तो तुम ये मानो कि तुम्हें 12 दिन पढ़ना है, 2-3 दिन आराम करना थोड़ा सा। जो लोग पेपर वाले दिन तक पढ़ते रहते हैं, एक आधा तो पेपर ये तो है लड़कियां इस काम को करती हैं। बाइक चला रहा हो, पीछे बैठ के पढ़ती जा रही है। पेपर देने जाना, पेपर देने का काम होना ही नहीं चाहिए, पिकनिक होनी चाहिए। अगर ज्यादा दूर है तो पहले दिन वहां जा करके रुको, आराम से मदरगस्ती करते हुए पेपर देने जाओ, कभी आइसक्रीम खानी है, कभी चॉकलेट। आया ना? यस सर। और जो लोग पेपर की टेंशन लेकर के जो है उस टेंशन को ईमानदारी से पेपर दिया है, टेस्ट दिया है, जिसके 70-80 नंबर उसमें आते रहे हैं, उनको क्या चिंता लग रही है बताओ। उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिन लोगों के इतने नंबर नहीं होते थे या जो पेपर नहीं देते थे, वो फिर क्या करें। अब हमारे बताए अनुसार पढ़ने वाला हर बच्चा सिलेक्ट होगा। यही बात डेमो क्लास में जब एडमिशन लिया था, तुम लोगों ने एडमिशन से पहले बोली थी, वही बात पेपर के आगे बोल रहा हूँ। अब जिन लोगों ने मेरे बताए अनुसार पढ़ाई करी, तैयारी करी, वो मुझे बताए कि हमारी यहाँ पर कमी लग रही है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज कवर्ड, हर एक बात को समझाया गया है। कोई दिक्कत है तो वो हमें बता दो। जो पहले से ही घर से मूड बना के आते हैं कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती या फिजिक्स नहीं आती, हमें इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती या हिस्ट्री नहीं आती, या हमें मैथ नहीं आता या ये नहीं आता, तो वो कहानी वहां पर गड़बड़ है।
आया ना? यस सर। अब से आगे 10, 12, 15 दिन तक जो पेपर तक अपनी क्लासेस को मत छोड़ना। किस टाइम पर क्या बात बोली जाएगी और कौन सी बात तुम्हें पेपर में पास करवाएगी, इसका ध्यान रखना। हर बार पेपर में क्या बोलते हैं कि लास्ट डे मैडम ने ये करवाया, उसमें से 4 सवाल आ गए। लास्ट डे सुनील सर ने ये करवाया तो उसमें से ये आ गया। 3 दिन पहले मैथ का ये हुआ था तो उसमें से 3 क्वेश्चन आ गए। ऐसे पता नहीं कहां से क्या आ जाएगा। आया ना? यस सर। और हम लोग जो है चलो जो है जैसे पढ़ाते सभी लोग हैं, पर कुछ ना कुछ सरस्वती माता की एक कृपा है कि पहले लगता है कि इस टॉपिक को पढ़ा दे, इसमें से आएगा, और फिर आया मिलता उसमें से। वो हमें भी नहीं पता वो कैसे आता, पर मन में विचार आता है और हम लोग आकर के पढ़ा देते हैं। कई बार तो बबीता मैडम ने, जैसे अब तुम लोगों को नहीं पता, रात को 11 बजे कहेगी ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए, ये रह गया, मुझे लग रहा है इसमें से आएगा, और अगले दिन सुबह पूरा दिन वो टॉपिक पढ़ाया, हमारी क्लास पे हटा करके वो टॉपिक पढ़ाया, और उसमें से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आए मिले, और वे 3 या 4 क्वेश्चन ही निर्णायक थे सिलेक्शन के लिए। अगर हम लोग 4 क्वेश्चन ना करते बहुत लोगों की होती थी। तो जो इन क्लासेस में जो बोला जाएगा, इन बातों को जो है ऐसे सोचना। अब हम लोग तो यहाँ खड़े होकर के वो नहीं होता, यहाँ पर तो एक सरस्वती माता बोली जाती है कि कौन से शब्द कैसे होंगे, हम लोग सोच के नहीं आते क्या बोलना है, हम लोग प्लान करके नहीं आते कि ये बोलना है, यहाँ करके रेंडमली बोलते जाते हैं जो बोलना है, और ये बातें किस प्रकार से कैसे काम आती है ये हमें नहीं पता। आया ना? यस सर। ऐसा जो है ना, हम लोगों ने जो है कई बार हम लोग आपस में बात करते हैं कि हमारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है और हम बोलते जाते हैं, और जिसके अंदर फिर मिलियंस में जो है वो पहुंच जाता है, उसके व्यू पहुंच जाते हैं, मिलियंस में लाइक भी पहुंचते हैं, जो है पता नहीं 100 करोड़ तक का मामला जो है वीडियोस का पहुंचा हुआ बबीता मैम का। तो इस प्रकार से कौन सी वीडियो कब कैसे और कौन सी बात किसको हिट कर गई, इस प्रकार से इन बातों को कच्चे में मत लेना, कभी फिर बाद में कहो। अगर ये बात होती कि लाइब्रेरी ज्यादा फायदा करती तो हम बोलते, घर बैठ के पढ़ना ज्यादा फायदा करता तो हम बोलते। बहुत लोग, ज्यादा लोग जो फेल होंगे वे क्या बताएंगे, सर हमने 15 दिन ये आपकी बात नहीं मानी, इस कारण से 2 नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए, 3 से रह गए। करंट अफेयर्स करवाया जाएगा, ये पेपर वाली जो किताब है ये सबने ले रखी होगी। यस सर। आज 5वें पेपर का नंबर है, मैं 5वां पेपर करवाने वाला हूँ। किताब लाते हो नहीं लाते? तो आज मैं 5वां पेपर यहाँ पर करवाने वाला हूँ। कुछ पेपर मैं क्लास में करवाऊंगा, कुछ मैंने यूट्यूब पर करवा दिए हैं। पूरी की पूरी किताब सॉल्व करवाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब बेच दी और छुट्टी। किताब बेचना टारगेट नहीं होता, किताब बेचना तो एक अलग कहानी है। तुम्हें अगर किताब ना दे तो फिर तुम करोगे कैसे सवाल, प्रैक्टिस कैसे करोगे? फिजिकल पेपर तुम्हारे हाथ में आएगा तो रोज एक टेस्ट को ऐसे करो जैसे पेपर में बैठे हो तुम, और पेपर में बैठ करके फिर तुम्हें कौन से सवाल नहीं है, तुम्हारी कहां पर कमी है, इन बातों को तुम्हें देखना होता है और वे कमी दूर करनी होती है। तो ये 15 दिन तुम्हारे पास है, 15 दिन में से 12 दिन मानो 2-3 दिन तो आराम करना, थोड़ा सा एनर्जेटिक खाना खाना, एनर्जी नहीं टूटनी चाहिए। 1 घंटा ज्यादा सोने का बढ़ा लो, टेंशन नहीं लेनी है। जिन्होंने प्रॉपर पढ़ रखा है तो उनका तो सिलेक्शन हो ही जाना है, उनको बस रिवीजन करना है। बहुत ज्यादा ताकत इसके पीछे लगाओगे, खाम खाई तुम्हारा एनर्जी टूट जाएगी और फिर तुम्हारा मामला बिगड़ जाएगा। पेपर के अंदर जाते हैं तो मैंने कई बार बताया है, एक आधी बार 2-3-4 घंटे लग जाते हैं पेपर होने में, तो उतनी एनर्जी बॉडी में होनी चाहिए कि वहां पर वो हो। अगर उतनी देर में हो जाता तो सही था, उसके बाद दिमाग ने काम ही नहीं किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास। पेपर देने जब जाओ उस टाइम पर लॉन्ग टाइम तक एनर्जी देने वाला फूड खा के जाना चाहिए, हैवी फैट्स के साथ खाना खा के जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। हम सभी लोगों की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन लोगों ने बढ़िया से पढ़ाई कर रखी है उनका पेपर जरूर पास होगा, टेंशन नहीं लेनी है। जो टेंशन पालेगा वो मारा जाएगा, ठीक है? यस सर। अमित सर भी टाइम पर आ गए, इनके लिए भी एक बार शाम की दवाई ज्यादा हो जाती है ना।